अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से मुसलमानों, खुल गए याजूज व माजूज के लश्करे तमाम, खुल गए याजूज व माजूज के लश्करे तमाम। ईमान वालों का जीना हो गया है हराम। तुमको क्या लगा बाइक से बात कर रहा हो क्या? नहीं, लाइव हो। अच्छा, बोलो जय भोलेनाथ की। चिंता नहीं कोनो बात की। अभी मुल्ले लोग की बजाता हूँ मैं। तो कहाँ है जितने भी रेडीमेड सो कॉल्ड फिरका परस मुल्ले, उनके पिल्ले कहाँ हैं? अरे जहाक तनवीर कहाँ है जो हमको चवन्नी छाप बुलाता? हाँ, औकात खत्म हमसे डिबेट करने की, खत्म सब। तो कैसा है ना मुसलमानों, आप लोगों को समझना पड़ेगा। बिहार के चीफ मिनिस्टर तुम्हारी माँ बहनों का हिजाब खींच रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने कुरान और सुन्नत को छोड़ दिया है। अब तुम क्या कर लोगे? कुरान और सुन्नत को छोड़ दिया है, फिरका परस्ती को तुमने सीने से लगा लिया है। तो एक दौर आएगा, तुम्हारी तादाद इतनी होगी कि तुम्हें गिना नहीं जा सकेगा। मियाँ भाई, एक वक्त आएगा तुम्हारी तादाद इतनी होगी कि तुम्हें गिना नहीं जा सकेगा। लेकिन कौमें तुम पर इस तरीके से टूट पड़ेगी जिस तरीके से भूखे खाना खाने पर टूट पड़ते हैं। तो साहबा इकराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या हम लोग, हमारी वजह क्या होगी? हमारी तादाद कम होगी? नहीं, तुम ढेर सारे होगे, बहुत सारे होगे, लेकिन तुम कुरान और सुन्नत को छोड़ चुके हो। तो हमारे देश के अंदर जितने भी अहले हदीस है, बेटा हमें तो तुम्हारे मुल्लों ने लूटा। अहले हदीसों, मैं भी इस रूए ज़मीन पर अगर किसी वाहिद जमात, अल्लाह उसके रसूल की सच्ची जमात अगर किसी को मानता हो तो वो मुसलमानों की अहले सुन्नत वल जमात, अहले हदीस जमात। ऐसा थोड़ी होता है यार, ये 20 रुपया खर्चा तो करना पड़ेगा दुकान बंद होगी। तो मुसलमानों, मुझसे किसी अहले हदीस शाहरुख शेख ने पूछा है कि ज़हाक तनवीर से तो आपका मैटर समझ में आया, लेकिन ये सल्फी उलमा इकराम का क्या है? इन्होंने मेरा क्या बिगाड़ा? अबे मेरा क्या बिगाड़ा? मेरा 4 लाख रुपया लूटा है, मेरे मस्जिद वालों का 5 करोड़ गया है, और मेरे उम्मत मोहम्मदिया का ऑल ओवर इंडिया और अरब 50,000 करोड़ गया है। हाँ? तुम जब फिरका परस्ती में इस तरीके से मुल्लविस हो जाओगे तो वो बिहार का चीफ मिनिस्टर तुम्हारी माँ बहन का हिजाब नहीं खींचेगा तो और क्या करेगा? ओ एजाज खान, बनते हो तुर्रम खान, हकीकत में हो तुम बहुत बड़ी खान। समझ में आया मेरी जान? बोला जो सच तो वहाबी बना दिया हमें, और हमें ही, हमारे ही दोस्त, हमारे ही मुसलमानों से फिरका परस्त मुल्लों ने जुदा कर दिया मुझे। एजाज खान, मतलब इस सादगी पर कौन ना मर जाए, इस सादगी पे तुम्हारे कौन ना मर जाए। मतलब दीन की दावत भी दे रहे हैं, लोगों को जिहाद के लिए भी बुला रहे हो, और सुन्नत और कुरान और सुन्नत का कुछ इल्म भी नहीं। कुरान और सुन्नत का इल्म होगा ना तो फिर तुम हमारे सफ में होगे। लेकिन तुम तो यार बॉलीवुड के अंदर नंगे घूम रहे हो, हर पर्दा नशीनों के हक में तुम हिफाजत की उनके आवाज़ उठा रहे हो। ऐसा नहीं चलता। तुम्हारे मौलाना लोग, खास करके अहले हदीस,
ये सच बोलते तो है लेकिन तुमको है ना सारा सच नहीं बता रहे। ये कोरोना वायरस जो आया था, इतना भयंकर वायरस आया था, इसके बारे में आप लोगों को बताया कि ये डिपॉपुलेशन करने के लिए आया था, लोगों को मारने के लिए आया था। तुम्हारे मौलाना बताए इस दुनिया के अंदर, इस रूए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा अक्लमंद कौन है? कुरान पढ़ने वाला, कुरान पढ़ाने वाला। इस रूए ज़मीन पर सबसे अक्लमंद कौन है मुसलमानों? वो कॉलेज और स्कूल के, यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज वाले कोई किधर नहीं लग रहा। समझ में आ रहा? तुम्हारे मौलाना लोग से हमने मोहब्बत की थी, की वफ़ा तुमने मोहम्मद से तो हम तेरे, तो हमें तो किसने लूटा? मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेने वाले, कुरान पढ़ने वाले, अहलुल हदीस, इन लोगों ने मेरे को लूटा। इन लोगों ने हमको बोला हीरा गोल्ड का तिजारत हलाल है, ओनली फॉर मुस्लिम्स। ये हीरा गोल्ड के जितने भी दलाल है, ये ज़हाक तनवीर उनके नीचे के बाल है। ज़हाक तनवीर, उसको मैं चैलेंज कर रहा हूँ, तो बोल रहे हैं ज़हाक तनवीर का मसला तो समझ में आया कि वो वतन परस्त है। ये मौलाना, अहले हदीस मौलाना का समझ में नहीं आया। शाहरुख शेख, ऑल दीज मुल्लाज खतरनाक स्नेक्स। शाहरुख शेख, आर यू लिसनिंग टू मी? ज़हाक तनवीर का मसला समझ में नहीं आया। तो ज़हाक तनवीर तो आंडू पांडू है, उसने मेरे को चैलेंज किया। तो मैं ये बता रहा हूँ कि बेटा, हम तो ज़हाक तनवीर से बड़े बड़े मुल्ले लोग का धोखा खा के बैठे हैं, हमें तो अपनों ने लूटा। ये ज़हाक तनवीर जैसे मुसलमानों का गू खाने वाले नापाक खिंजीर में कहाँ दम था, इसलिए तो वो नहीं आ रहे सामने। अगर एक बाप की औलाद है तो आ सामने। मुसलमानों का गू खाने वाले नापाक खिंजीर, आई एम टॉकिंग टू यू ज़हाक तनवीर। प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर बोल रहा हो, प्राइम मिनिस्टर तो कुछ बोलता ही नहीं। तुम्हारा बिहार का चीफ मिनिस्टर तुम्हारी माँ बहन का हिजाब खींच रहा है और एजाज खान बोल रहा है मैं लड़ लड़ के थक गया हूँ, लगता है हमारी कौम है ना अभी हिजरी बुज़दिल हो गई है, डरपोक हो गई है। अरे एजाज खान, मतलब क्या है? वीडियो मोबाइल के ऊपर बनाया और मोबाइल के ऊपर तुमको व्यूज़ कम आया तो क्या पब्लिक सो गई है? अबे खोचुओ, तुम अगर अपने दीन का काम छोड़ दोगे, तुम्हारे मुल्ले अगर दीन का काम छोड़ देंगे, तो ज़ाहिरा वसीम जैसी मुजाहिदा खड़ी होकर अपने दीन का काम लेगा। अल्लाह उसका, अल्लाह दीन का काम ले रहा है। तुम्हारे मुल्ले सो गए तो ज़ाहिरा वसीम को जगाया है, और ज़ाहिरा वसीम सो जाएगी ना तो हम जैसे रिवर्ट मुसलमान है पीछे खड़े हुए। अबे मतलब वज़ा में तुम हो नसारा और तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। अरे ज़ाहिरा वसीम मेरी बहन, खुल गए याजूज व माजूज के लश्कर तमाम, हमारे देश के मौलाना बन गए हजाम। अबे धार्मिक लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब आपस में है भाई भाई। हम धार्मिक लोगों का जीना हो गया हराम, मगर तुम कुरान और सुन्नत को छोड़ के अंधी तकलीद में लगे हो और अपने आप को अहले हदीस बोलोगे। मेरे सामने आके अहले हदीस साबित करो ना अपने आप को। तुम्हारा मुल्ला ही अहले हदीस नहीं है, अहले हदीस सहाबा इकराम थे। आज के डेट में अहले हदीस हमको ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है। सुन रहे हो कान खोल के अहले हदीस हो। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। ये मेरे बाप की खिचड़ी नहीं पका रहा हूँ तुमको, तुम्हारे रब की किताब पढ़ के बता रहा हूँ तुमको। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व आमिलुस स्वालिहात। सिवाय उन लोगों के जिन लोगों ने ईमान लाया। किस पर लाया? मुल्ला जी पर। हमारे पास में पंडितों की कमी थी जो हम हिंदू धर्म छोड़ के तुम्हारे मुल्ला जी के पीछे आंख बंद करके चले गए। ये चीफ मिनिस्टर बिहार का जो तुम्हारी माँ बहन का हिजाब खींचा है ना, उसका बदला तुम्हारे मुल्ले लोग तब लेंगे जब तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लोगे और फिरकों से तौबा कर लोगे। तौबा, सच्ची तौबा। हराम के पिल्लो। ज़हाक तनवीर, तेरे बाप लोगों ने हमको लूट कर ऐसा सबक सिखाया है कि तू बेटा, तू सारे मुल्ले लोग को लेकर आएगा, तू भी मेरा
नोच नहीं पाएगा, कुछ भी नोच नहीं पाएगा। तो ये क्या है ना, देखो लिपस्टिक अंडर माय बुर्खा देखा है, ये तो वो औरत थी जो पढ़ने लिखने वाली औरत थी। ये चाहती तो वो चीफ मिनिस्टर को उधर ही कान के नीचे चमाट बजाती, और हमारा संविधान है ना उसको ये इजाज़त देता है, लेकिन वो औरत बेचारी डर गई होगी अकेले अकेले। तो तुम्हारे फिरका परत मुल्ले एक साथ होकर आवाज़ उठाएंगे ये चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, उस औरत के अंदर वो ताकत पैदा करोगे, हिम्मत पैदा करोगे कि वो चौकी के अंदर जाके उसके नाम पे FIR करे। हाँ, मतलब ये क्या है, कैरेक्टर असैसिनेट कर रहे हैं, फिजिकली असॉल्ट कर रहे हैं, ये क्या चल रहा है? ये सेक्सुअल असॉल्ट और फिजिकल असॉल्ट के अंदर आता है, कैरेक्टर असैसिनेशन के अंदर आता है। जो तुम्हारा चीफ मिनिस्टर है ना, जय बिहार, हाँ, इसको मार उसको मार, नीतीश कुमार क्या किया, कौन उखाड़ेगा? एजाज खान तुम अकेले अकेले भाईगिरी कर लोगे? अकेले अकेले किससे भाईगिरी होती जरा बताओ ना मेरे को। इतने साल से लड़ रहा था, कोई मुसलमान जेल में नहीं आया मेरे से मिलने के लिए, कोई तारीख पे नहीं आता, काहे को आएगा रे? तू भी तो छिन रहा है, मुसलमान काहे को आएगा तेरे को सपोर्ट करने के लिए? दो रंगी छोड़ दे, पहले एक रंग हो जा। दो रंगी छोड़ दे, पहले एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। इतने साल में वीडियो बना रहा हूँ, अबे मेरे साथ में, मैं तेरे को 10 साल से बोल रहा हूँ, मेरे साथ में वीडियो बना, तब जाके ये अंधे बहरे गूंगे जागेंगे। समझ में आ रहा? तुम्हारे मुल्ले लोग आपस में एक दूसरे का हलाला करके ईटिंग बिरयानी एंड गोइंग टू स्लीप। तो एजाज खान इज ऑल्सो सेइंग आई एम नॉट गोइंग टू कम एंड फाइट। ओ बेटा, वी डोंट नीड योर सपोर्ट। हाँ, यू डोंट हैव नॉलेज एट ऑल। तो नॉलेज पहले लो, इकरा पहले पढ़ो। कुरान के अंदर सबसे पहले क्या आया है? इकरा, पढ़ो, पहले पढ़ो, नॉलेज लो, उसके बाद में है ना आगे बकचोदी करो। नहीं तो अब की बार है ना नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगेगा आपके ऊपर। उमर खालिद के साथ में अंदर बैठे बैठे ना पत्ते खेलना, तम्बाकू घसना, अभी बीड़ी फूकते रहना, बस यही तुम्हारा काम है। ठीक है, अगर जन्नत में जाने का तुम्हारा विचारधारा है तो आओ। तुम्हारे मौलाना लोग जो सच्चे हैं ना, कितना सच तुमको बताते हैं और कितना सच छुपा लेते हैं, सब बताऊंगा आप लोगों को बाय द ग्रेस ऑफ माई लॉर्ड ऑलमाइटी। फिलहाल अभी आप लोग है ना अपने ईमान को बचाने की कोशिश करो, ज़ाहिरा वसीम जैसे लोग, क्योंकि खुल गए हैं याजूज और माजूज के लश्कर तमाम। पूरी दुनिया में ईमान वालों का हो गया है जीना हराम। लेकिन तुम्हारा मौलाना बोलता है कहाँ खुले कहाँ खुले कहाँ खुले। तो मैं एक नाम बता देता हूँ आपको, एक नाम, ये ज़ाहिरा वसीम बेचारी अल्लाह ने इसको हिदायत दिया है, तो ये आज आवाज़ उठा रही है। जब तुम्हारे सारे मुल्ले है ना एक दूसरे का हलाला करके है ना सो गए बिरयानी खा के, तब तुम्हारी कौम की लड़की मुजाहिदा बनकर आई है, जो कल तक गुनाहों के दलदल में डूबी हुई थी बॉलीवुड में। समझ में आया? एजाज खान पहले ज़ाहिरा वसीम की तरह तौबा कर, हाँ, तौबतन नसूहा, सच्ची तौबा कर, आंडू पांडू तौबा मत कर, जैसे तू पब्लिक करते रहती है, रोज़ सुबह को और रात को तोड़ देती है। सुबह को तौबा करती है, रात को तोड़ देती है, सुबह को तौबा करती है, रात को तोड़ देती है। ऐसा तौबा नहीं चाहिए अल्लाह को। पहले तौबतन नसूहा, क्योंकि ज़ाहिरा वसीम ने कहा है चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार आपको माफ़ी मांगना पड़ेगा। वी वॉन्ट एन अपॉलॉजी फ्रॉम यू। हे, वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनी अपॉलॉजी। इफ़ यू आर गोइंग टू आस्क फॉर अपॉलॉजी, they will send Dajjali Fauji at your home. Don't ask for any apologies, Zahira Wasim. You are my religious sister. You need to learn Islam first. अहले हदीस जमात के मौलाना ही गुमराह हो गए हैं, तो उनके पीछे नमाज पढ़ने वाले कैसे जन्नत में जाएंगे रे? ये काम हिजाब छीनने का, नकाब, हमारी बापर्दा माँ बहनों को जो ये जलील कर रहे हैं ना, ये हराम के पिल्ले मसनदों पर बैठे हुए, इनसे
तुम्ही ने तो वोट दिया है, तुम्ही ने इनको जिता के पावर दिया है, अब तुम कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम हो बरेलवी, देवबंदी, सऊदी परस घमंडी, ठीक है, छोटी छोटी बूंदी, तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते। ये बात लिख के ले लो यार, मेरी बात बड़ी कड़वी है लेकिन सच है। अरे सच का कोई मिसाल नहीं है भैया, थोड़ा जायके में कड़वा है, वरना सच का कोई मिसाल नहीं है। सच एक ही होता है, समझ में आ रहा है? जैसे सबका मालिक एक होता है वैसे सच भी एक होता है। ज़ाहिरा वसीम को अपॉलॉजी चाहिए, यू विल नॉट गेट एनी अपॉलॉजी, अदरवाइज इफ़ यू आर गोइंग टू फोर्स तो भैया दे विल सेंड देयर फोर्स, दे विल सेंड देयर फोर्स इफ़ यू विल फोर्स for an apology. They will send their Dajjali Fauji. What will you do? What will your mullah do? They can't do anything unless and until they get united under the rope, under the Quran and Sunnat, under the base of Quran and Sunnat. तो कुरान और सुन्नत की जो जमात है, मेरे नबी ने तुमको दो चीज़ें देकर गए हैं, वो दो चीज़ों को खोल खोल के बयान करो ना। ये मौलाना लोग तुमको ये नहीं बता रहे कि मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको कुरान के साथ सुन्नत भी देकर गए, तो सुन्नतों में तुम्हारा सुन्नती पैसा किधर है? क्योंकि याजूज और माजूज जब से खुले हैं, पूरी दुनिया के अंदर करप्शन की सुनामी आ गई है, और करप्शन की सुनामी से एजाज खान लड़ते लड़ते जेल चला गया है, और तुम्हारे मुल्ले हैं ना आपस में लड़ के है ना बर्बाद हो गए हैं। यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, खान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो, तो तुम्हारे मुसलमान मुल्ले सारे भटक चुके हैं। अब मुसलमानों के पीछे नमाज पढ़ने वाले मुक्तदी, अब तुम अपने ईमान का थोड़ा जायज़ा लो, अपने गिरेबान में झांको और अपने आखिरत की फ़िक्र करो कि हम कैसे बचेंगे। क्योंकि हमने ना आग से बचने के लिए इस्लाम कबूल किया था, और हमको धोखा कहीं से नहीं मिला था। इस्लाम कबूल करने के बाद मुल्लों से मिल गया, धोखा हमको कहीं से नहीं मिला लाइफ में। लेकिन जैसे इस्लाम कबूल किया एकदम सोच समझ कर, बरेलवी में नहीं जाएंगे, देवबंदी में नहीं जाएंगे, इसमें नहीं जाएंगे, उसमें नहीं जाएंगे, जिनके बाप की जमात बनाई होगी उसमें किसी में नहीं जाएंगे। हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात को ढूंढ कर, उनसे इस्लाम सीख कर, मोमिनों का साथ पकड़ कर उनके साथ में जन्नत जाए। समझ में आ रहा है कुछ? पहले मोमिनों की जमात को ढूंढो, उनके साथ कंपनी बनाओ। जब तुम ईमान लेकर आ जाओ तो मोमिनों का साथ पकड़ो, उनसे इस्लाम सीखो। तो वो मोमिनों के साथ से मुराद सहाबा इकराम की जमात है, जिन्होंने अपने आँखों से मुबारक चेहरा मेरे पाक रसूल का देखा था। ये आज के मुल्ले लोग अहले हदीस नहीं है, लेबल लगा के घूम रहे हैं, बड़े बिल्ले हैं, बड़े बिल्ले। मुक्तदी हो, तुम अपनी अपनी जान की फिक्र करियो, अपने आल औलाद की फिक्र करियो, मुल्लों की फिक्र ना करियो, अंधी तकलीफ तो बिल्कुल ना करियो। तुम्हारे पास में मुल्लों की कमी नहीं होगी ना, तो हमारे पास भी पंडितों की कमी नहीं थी। जिस धर्म को मैं छोड़कर आया, तो मैं पंडितों के पीछे आँख बंद करके चलने वाला इंसान नहीं था। तो तुम्हारे मौलाना के पीछे आँख बंद करके कैसे चलूँ? एजाज खान के पास में नॉलेज नहीं है, वो लड़ने आता है और जेल चला जाता है। अब तुम्हारे मौलाना लोग, चीफ मिनिस्टर ने हिजाब खींच लिया है, कोई तुम्हारा मौलाना आवाज़ नहीं उठा रहा है। एक औरत को प्राइज़ दे रहा था या उसको जलील कर रहा था, कौन आवाज़ उठाएगा? देखो, अगर तुम आवाज़ नहीं उठाओगे तो ज़ाहिरा वसीम जैसी औरत आवाज़ उठाएगी, और तुम्हारी औरतें अगर आवाज़ नहीं उठाएगी तो हम जैसे लोगों को अल्लाह ने हिदायत दिया है सच बोलने के लिए। अगर हम भी अगर चुप हो जाएंगे तो अल्लाह के पास में उसकी लश्करों में कमी नहीं है। लेकिन हम अगर आवाज़ उठाएंगे तो अल्लाह के आज़ाब से बच जाएंगे, बहुत सारे लोग बच जाएंगे अगर हम जब तक आवाज़ उठाते रहेंगे। तो हम आवाज़ उठा रहे हैं और हम ये बोल रहे हैं कि मुसलमानों, अपने ईमान का जायज़ा लो। तुमने कुरान को छोड़ दिया है, तुमने सुन्नतों को छोड़ दिया है। अगर तुमने कुरान और सुन्नत को पकड़ के रखा है तो बताओ ना, कहाँ है तुम्हारा दिनार? वो सुन्नती पैसा किधर है जो तुमको अल्लाह ने दिया था मुहम्मद रसूलुल्लाह के पाक मुबारक हाथों से?
तुमको सुन्नती पैसा दिया था, मैं 2 चीज़ें दिए जा रहा हूँ, जब तक इन 2 चीज़ों को मजबूती से थामे रखोगे तुम्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता। ये मुल्ले भी नहीं, ये जहाक तनवीर ये तो कुत्ता है, कुत्ता। ये मुल्ले लोमड़ी है, लोमड़ी। ये सारे मुल्ले एक साथ हैं मिले हुए। तुम मुक्तदी लोग अलग अलग, अकेले अकेले, इनफरादी इनफराद। तुम लोग तो इंतशार ही इंतशार है। तुम लोग का कोई नहीं है रहबर। तुम्हारा रहबर वही था 1400 साल पुराना। आज अगर मूसा भी आ गया और मूसा भी अगर अपने शरीयत पर चलेगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह के पीछे नहीं चलेगा, तो वो भी खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो हम तुम्हारे मुल्लों के पीछे आँख बंद करके कैसे चले? अगर मूसा भी आएगा तो उनको मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत करना पड़ेगा। ये मेरे पाक रसूल ने हज़रत उमर, जो मेरे रसूल के बाद अगर कोई रसूल बनकर आता तो हज़रत उमर आते, तो हज़रत उमर को बताई ये बात। तुमको नहीं समझ में आ रहा है? एक दौर आएगा पूरी दुनिया के अंदर सूदी निज़ाम आ जाएगा। कोई अगर ये कहेगा कि मैं सूद नहीं लेता हूँ तो यकीन मानो कि वो सूद के गुबार से नहीं बच पाएगा। ये जहाक खिंजीर, ये जहाक तनवीर सूदखोर है, सूदखोर। ये मेरे को इस्लाम पे डिबेट करेगा। हाँ, इसकी नमाजें, इसके रोज़े, इसके हज, इसके ज़कात अल्लाह ताला इसके मुंह पे मार देगा, क्योंकि ये सूदखोर है। अबे जहाक तनवीर तो बच्चा है, इसने मेरे को चैलेंज करके फंस गया है मेरी औकात दिखा के। मैं तुम्हारे मुल्ले लोग को चैलेंज कर रहा है। सैयद मिराज रब्बानी आएगा, हीरा गोल्ड का दलाल नंबर 1, 50,000 करोड़ का चूना लगाया है तुम्हारे मुल्ले लोगों ने। किनको? अहले हदीस, नाम निहाद अहले हदीस, जो अंधी तकलीद करते हैं, मुल्ले लोग की बात आँख बंद करके सुन लेते हैं। 50,000 करोड़ का चूना लगेला है नोएरा शेख के ज़रिए से। जलालुद्दीन कासमी ने चूना लगाया है कुछ चंद सूदी कागज़ के रकमों पर। अपना ईमान भी बेचा, हमारा ईमान भी बर्बाद किया। सैयद मिराज रब्बानी, जलालुद्दीन कासमी, मौलाना जर्जी, सनाउल्लाह मदनी, अरशद बशीर मदनी, अकील जद्दा, मोटी का शैतान मोतीउर रहमान। बच गया तो सिर्फ एक ही बचा, तौसीफुर रहमान। जाओ जाओ जाके, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो जाके सर्च करो। मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ जाके सर्च करो। मैं तो अहले हदीस मौलाना लोग से ही इस्लाम सीखा हूँ, और मेरे उस्ताद का नाम है शहीद अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर। शहीद अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर साहब से हमने इस्लाम सीखा है। हमने किसी रेंटल मुल्ले लोग से इस्लाम नहीं सीखे ला रे। रेंटल मुल्ले लोग से इस्लाम नहीं सीखा जो 5-5 हज़ार में गोदी मीडिया के झूठों की महफिल में जाकर बैठ जाते हैं सच बोलने के चक्कर में। सच बोलोगे, वो झूठे तुमको बोलने देंगे तब तुम बोलोगे ना। झूठों ने झूठों से कहा है कि सच बोलो। कैसे बोलेंगे झूठे? झूठे ने झूठों से कहा है कि सच बोलो। राहत इंदौरी का मर्डर हुआ है, तुम्हारे मौलाना सो रहे हैं। ये कोरोना वायरस के अंदर राहत इंदौरी का मर्डर हुआ है, तुमको पता है? मेरे नबी का दावत के पहले दिन, नबूवत के पहले दिन पहाड़ के ऊपर चढ़ के क्या बोले? अगर मैं कहूँ कि पहाड़ के पीछे एक लश्कर कत्ल करने की तैयारी कर रही है तो क्या कहोगे? कुछ समझा? एक लश्कर है जो इस पहाड़ के पीछे तुम्हें कत्ल करने की तैयारी कर रही है। अगर मैं ऐसा कहूँ, मेरे रसूल ने दावत के पहले दिन कहा था, तो मक्का के सारे लोगों ने कहा था हमने तुमको 40 साल की उम्र में कभी मजाक में भी झूठ बोलते हुए नहीं पाया, तो इतनी बड़ी बात आप इतने पहाड़ के ऊपर चढ़कर बोल रहे हो, तो हम कैसे आपकी बात को ना मान लें? वो लश्कर आ गई है। वही लश्कर तो सब जगह फिलिस्तीन, गाज़ा, सीरिया, इधर उधर कौन है? अबे वही तो है जिनके बारे में अल्लाह ताला ने सबसे आखिर में वही उतारी। अल्लाह ताला जब वही उतारता है ना तो आधी अधूरी बात नहीं करता। किसी चीज़ को अच्छी तरह समझाने के लिए पूरा आयतों का ग्रुप बेचता है। लोग बोलते हैं सब कुरान के अंदर सबसे आखिरी आयत है आयत नंबर 281।
आयत नंबर 281 के अंदर जाके लिखोगे तो उसमें लिखा है कि और याद रखना तुमको अल्लाह उसके रसूल के पास ही लौट कर आना है। बस ये थी आखिरी आयत। नहीं भैया, झूठ बोलते हैं आज के मुल्ले, झूठ बोलते हैं, अहले हदीस नाम लगाकर झूठ बोलते हैं, जबकि अहले हदीस सच के अलावा और कुछ नहीं बोलता है। अहले हदीसों का मनहज ही कुरान और सुन्नत है, फिर भी ये लोग कहीं ना कहीं चूना लगा देते हैं मुक्तदियों को। तो भैया सबसे आखिर में कुरान की आयत नंबर 279, 280 और 281। 279 में अल्लाह ताला फरमा रहा है, खबरदार जिसने सूद लिया या दिया उसने अल्लाह उसके रसूल से जंग किया, और तैयार रहो अल्लाह उसका रसूल भी तुमसे जंग करने आ रहा है। ये थी कुरान की सबसे आखिरी आयत, वही वार्निंग। कौन है आज जो पूरी दुनिया के अंदर बैंकिंग सिस्टम बनाकर पूरी दुनिया को लूट रहा है इंटरेस्ट बेस्ड? दे आर वर्किंग फ्रॉम होम। डू यू नो those people are Bani Israel people? Don't you know that? You want apology from Bihar ka chief minister. Zaira Wasim wants apology from Bihar ka chief minister. I want apology from Israeli ministers. Are they going to apologize? What do you think, people? Muslim community, give me the answer. English समझ में आता है? Then please comment down. ज़ाहिरा वसीम को घर से बाहर निकलकर जिहाद करने की सोशल मीडिया पर बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि तुम्हारे मुल्ले फिरका परस कुरान और सुन्नत को छोड़ के आपस में एक दूसरे का हलाला करके दे आर ईटिंग बिरयानी एंड गोइंग टू स्लीप। This is what my teacher is telling me and he is telling the truth. That's why I am spreading this truth. अगर मेरे पास एक आयत भी रहेगी और तुम्हारे पास में वो उसका नॉलेज नहीं रहेगा तो मेरा काम है उस आयत को पहुंचा देना। तो आयत नंबर 279, 280 and 281, these are the three final verses which came in Quran. Final verses. अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। इसके बाद में दीन मुकम्मल हो गया। साहबा इकराम समझे अब जिब्रील कभी नहीं आएंगे हमको इल्म देने के लिए, लेकिन उसके बाद भी ये दो घटना घटी। कौन सी घटना? एक, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे हैं कि कुरान के अंदर सबसे आखिरी आयत जो उतरी वो सूद के ऊपर उतरी है। आयत नंबर 279, 280, 281। गो एंड चेक कुरान, गो एंड ओपन योर कुरान, ओके। इससे पहले हमारे सामने तुम पक पक करो और मेरी खोपड़ी गर्म हो जाए और फिर मैं तुमको तुम्हारी औकात दिखाऊं, गो एंड क्रॉस चेक वॉट एवर आई एम सेइंग। डोंट बिलीव मी डायरेक्टली, मेरी बात को डायरेक्टली मत मानो। मैं जो भी बोल रहा हूँ उसको सच मत मानो। गलती भी करता हूँ मैं मासूम नहीं हूँ। समझ में आया? मासूम कौन है? आमीना का लाल। तो तुम्हारा जो ज़ाहिरा वसीम है, एजाज खान है, ये सब these people are beating around the bush, they all are in darkness। इन लोग अंधेरे में तीर मार रहे हैं। They are not shooting the bullseye, they are shooting in darkness। बुलजाई पे मारने गए पे, बुलजाई पे मारेंगे तो तुम गेम जीतोगे। ज़ाहक तनवीर को मैंने चैलेंज इसलिए किया क्योंकि ज़ाहक तनवीर के बाप लोगों ने मुझे धोखा दिया है। ज़ाहक तनवीर तो मेरा पोता है। ज़ाहक तनवीर के बाप लोगों ने मेरे को धोखा दिया है, तो ज़ाहक तनवीर तो मेरा पोता है। वो पोता नहीं, मेरे नीचे का कोटा है। समझ में आया? तुम्हारे मौलाना ही नहीं आ सकते हैं 50,000 करोड़ का स्कैम किए लाए। हलाल तिजारत बोल के, ओनली फॉर मुस्लिम बोल के सारे मुसलमानों को चूतिया बना दिया है। खास करके सऊदी दुबई के मुसलमानों को लूटा है। उसमें मेरा 4 लाख रुपए है। तुम्हारा कुत्ता आएगा, तुम्हारा गू खाने वाला ज़ाहक तनवीर, वो आएगा मेरे सामने। मैं ये बताने के लिए आया एजाज खान और ज़ाहिरा वसीम जैसे मुसलमानों को कि तुमने कुरान और सुन्नत छोड़ दिया है इसलिए तुमको कुछ पता नहीं चल रहा है, और ज़ाहिरा वसीम ने कुरान और सुन्नत पकड़ लिया है इसलिए उस जज्बे के अंदर आके बोल रही है। तो जज्बात नहीं चलता है यहाँ पे, इल्म चलता है, इल्म।
जज्बात में आके कुछ भी अमल अल्लाह के बारगाह में कबूल नहीं होगा। उसमें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत होना चाहिए, मोहर होना चाहिए। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत मोहर होना चाहिए। समझ में आया? यहाँ पे गांधी जी चलता है, जिन्ना नहीं चलेगा। जिस तरीके से यहाँ पे गांधी जी चलता है, पाकिस्तान में गांधी जी नहीं चलता, वहाँ पे जिन्ना चलता है। उसी तरीके से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इमामुल अंबिया, अल्लाह के बारगाह में किसका चलेगा? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का चलेगा। वही है हमारा आला हजरत। समझ में आ रहे हैं जितने हैं? आला हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारा आला हजरत है भैया, हमारा आला हजरत। तो तुम्हारा जहाक तनवीर छोड़ दो, हिंदुस्तान का एक भी मौलाना पकड़ के लेकर आओ। अगर तुमको अपनी जान बचाना है आग से, ज़रूर पकड़ के लेकर आओ। नहीं तो तुम ही आ जाओ। 8850698338। मेरे 1 सेकेंड का मिनिमम चार्ज है 1 करोड़ रुपया। तुम जो सवाल करोगे वो सवाल का जवाब हम कुरान और हदीस से देंगे। तो सबसे आखिर में कुरान में आयत सही बुखारी की हदीस है, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमा रहे, सबसे आखिर में अल्लाह ताला ने कुछ बात बोली होगी जो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी होगी। वो ये है कि ना सूद लेना ना देना, खबरदार। सूद लेने वाले और देने वाले अल्लाह उसके रसूल से जंग कर रहे हैं मेरे यार, तो तैयार रहो, अल्लाह उसका रसूल भी तुमसे जंग कर रहा है। आयत नंबर 279 280 के अंदर क्या बोला है मालूम है? अल्लाह ताला ने समझा रहा है ना, वही उतारने का मतलब है किसी चीज़ को समझाना। तो सूद लेना और देना नहीं। आयत नंबर 280 में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अगर तुमने किसी को सूद दे के रखा है तो उसको पूरा ब्याज माफ़ कर दो और उनसे मुद्दल लेने के लिए उनको टाइम दो। क्या बोला अल्लाह ने आयत नंबर 280 में? अगर तुमने दे रखा है किसी को सूद पे पैसा तो वो सब माफ़ कर दो, और जो तुम्हारा असली कैपिटल इनकम है, कैपिटल जो तुम्हारा मनी है, जो तुम्हारा पैसा था जो तुमने दिया है, उसको भी वापस करने में गरीबों को टाइम मोहलत दो। अल्लाह बोल रहा है, ठीक है? मैं अपने बाप की खिचड़ी पका के तुमको नहीं खिलाने आया हूँ, तुमसे चंदा मांगने नहीं आया हूँ। जो अल्लाह ने मेरे को दिया है, अल्लाह ने मेरे को बादशाह बनाया, बादशाह। तुमको मेरी तरफ से भीख देने आया हूँ, जो जिसका तुम कभी एहसान नहीं चुका सकते, मैं वो चीज़ देने आया हूँ, तुमसे चंदा लेने नहीं आया हूँ। और आयत नंबर 281 279 में 280 में 281 में याद रखना, 281 में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि सूद लेने वालों देने वालों खबरदार रहो, सूद लेना नहीं देना नहीं, अल्लाह उसके रसूल से जंग कर लोगे तुम लोग वरना। और हाँ, अगर तुमने किसी को सूद दिया है तो उससे खाली मुद्दल पैसा लो और बाकी सब माफ़ कर देना, उनको गरीबों को मोहलत देना, मोहलत। और आखिरी आयत याद रखना कि अल्लाह ताला के पास ही तुमको लौट कर जाना है, याद रखना ये बात। ये है कुरान की सबसे आखिरी आयत, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम। ये तो हज्जतुल विदा के टाइम पे आई थी, उसके बाद में 80 दिन अल्लाह के रसूल और जिए हैं। 2 बड़े शॉर्ट हुए, एक कुरान के अंदर सबसे आखिरी आयत सूरह बकरा आयत नंबर 279 280 281, और दूसरा जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी रूप में खुद आ गए मस्जिद नबवी में। सारे सहाबा इकराम टेंशन में आ गए, ये नया धोया हुआ फ्रेश आदमी कौन है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास घुटने से घुटना जाके चिपका के बैठ गया, इसकी इतनी जुर्रत तो हमारे अंदर नहीं है। सहाबा इकराम सारे टेंशन में आ गए कि ये कौन है। उन्होंने 5 सवाल पूछा है और हर सवाल का जवाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। और जब सवाल का जवाब मिला तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने क्या किया? आपने सच कहा, आपने एकदम सही कहा। मतलब पूछ भी रहा है सवाल और उसके बाद में करेक्ट भी कर रहा है कि हाँ आपने सही बोला, आपने सही बोला, आपने सही बोला। तो तुम समझ जाओ दीन इस्लाम कितना सा है। जो आखिर में उतरी है आयत, उसके ऊपर कोई मौलाना कुछ नहीं बोल रहा है। ये हीरा गोल्ड के अंदर 50,000 करोड़ का स्कैम हो गया, तो ये अहले हदीस है जो हमको कुरान के अंदर सबसे आखिरी आयत किस मुद्दे पर उतरी है वो ही नहीं बता रहे। हाँ, सूद के ऊपर उतरी आयत नंबर 279 280 और 281। तो तुम गूगल करोगे तो तुमको क्या मिलता है मालूम है? लास्ट वर्स इन द कुरान इज 281।
अबे तुम अच्छे से गौर फिक्र करके रिसर्च करोगे तो लास्ट आयत विच इज देयर मेंशन्ड इन बुखारी शरीफ, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं कि आयत नंबर 279 से लेकर 281 तक ये है आखिर में उतरने वाली सबसे इम्पोर्टेंट बात। कुरान के अंदर एक एक हुर्फ, एक एक आयत बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे आखिर में जो बात उतरी है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जो सबसे पहली उतरी वो क्या थी? ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे रसूल आए तौहीद की दावत लेकर आए, सबसे आखिर में कौन सी आयत लाए? अल्लाह के रसूल सबसे आखिरी रसूल इमामुल अंबिया सबसे आखिर में कौन सी आयत वही लेकर आए? जिब्रील अलैहिस्सलाम। कौन सी बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताई? वो सूद है। शिर्क करने वालों, सॉरी, शिर्क से बचने वालों, तौहीद परस्त सालो, ये बताओ सूद नहीं खाते हो? बैंक में से छपा हुआ पैसा नहीं लेते हो? उसको हलाल भी बोलते हो? मतलब हलाल को हराम और हराम को हलाल करने का अधिकार, हक तो अल्लाह को है ना। क्या तुम ये कागज़ के पैसे को जो हराम है, सूदी निज़ाम से बना हुआ है, जो सरासर हराम है, तुम उसको हलाल नहीं समझते हो? अभी तुम्हारे मौलाना ने बताया कि ये कागज़ का पैसा कुरान और सुन्नत से नहीं आया, अल्लाह उसके रसूल ने नहीं दिया है। अल्लाह उसके रसूल ने जो दिनार और दिरहम दिया था वो कहाँ है? गौर व फिक्र करोगे तो तुमको हिदायत मिलेगी। समझ में आया? गौर व फिक्र करने वालों के लिए हिदायत है। एजाज खान जैसे ऐसे लोगों के लिए नहीं है, ऐसे लोगों के लिए नहीं है। तमाशा जो दुनिया के अंदर तमाशा करने आए हैं, दो और दो पाँच करने आए हैं, तुम्हारे लिए नहीं है। कुरान सच्चे गरीब ईमानदारों के लिए है, सच्चे डरने वालों के लिए है। समझ में आ रहा है? तो ज़ाहिरा वसीम डरती है, तुम्हारे मुल्ले नहीं डरते। ज़ाहिरा वसीम बॉलीवुड छोड़कर हिजाब करती है, तुम्हारे मुल्ले अल्लाह की रस्सी को छोड़ के फिरके में लड़ते रहते हैं। तो मैं ज़ाहिरा वसीम को नाम लेकर पैगाम जो पहुंचा रहा हूँ, ले लो। खुल गए याजूज और माजूज के लश्करे तमाम, हमारे देश के मौलाना बन गए हजाम, इसलिए ईमान वालों का जीना हो गया हराम। जाओ कुरान की सूरह अंबिया आयत नंबर 95-96 खोलो, उसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जब ये हराम के पिल्ले यहूदी, जिनके ऊपर मैंने ये पाक बस्ती अंबियाओं की बैतुल मुक़द्दस हराम कर दिया है, ये कभी दाखिल नहीं हो सकते। व हरामुन अला क़रियतिन अहलकनाहा व अन्नहुम ला यरजून। और हमने, ए प्यारे नबी, हमने ये कुरान आप पे नाजिल किया है और हम ही आपको बता रहे हैं कि हमने अंबिया की बस्ती से हरामियों को निकाल दिया है, ला यरजून, और उसके अंदर दाखिल भी होने नहीं देंगे। हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज व हुम मिन कुल्ली हदबिन यंसिलून। जब तक पूरी दुनिया में याजूज और माजूज ना फैल जाए, अपना स्कूल इंग्लिश मीडियम का ना सेट कर दे, जिसके अंदर बंदर पहले पैदा हुआ था, आदम अलैहिस्सलाम कुछ नहीं थे, ये सब ब्रेन वॉशिंग ना चालू कर दे, और फिर तुमको पढ़ा लिखा के तुम मर्द और औरतों को गुलाम ना बना ले, तुमको काम पे लाकर तुम्हारे से टैक्स लूटेंगे, तुमसे लूटेंगे, खून चूसेंगे तुम्हारा। जाओ मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ो। मर्चेंट ऑफ वेनिस किसकी है मालूम है? नहीं मालूम? जाओ जाके पता लगाओ। ठीक है? मेरा दिमाग अल्लाह ने 7वें आसमान पे रखेला है। ये जहाक तनवीर जैसे आंडू पांडू गांडू लोग, टॉम डिक एंड हैरी लोग, इनके मुल्ले भी आ जाएंगे ना तो हमारे को है ना शिकस्त, अबे लाजवाब नहीं कर पाएगी, हमारी बोलती नहीं बंद कर पाएगी। तो चीफ मिनिस्टर तुम्हारी माँ बहन का हिजाब खींच रहा है, तो बेचारी प्राइज़ लेने गई थी, उसको जलील कर दिया, और तुम्हारे मुल्ले लोग जिनको चिल्लाना चाहिए था वो काम एजाज खान को दे दिया, और एजाज खान बेचारा बोल के जेल गया। अब वो बेचारा डर गया। अब तुम्हारी मुजाहिदा बहन बोल रही है ज़ाहिरा वसीम, समझ में आया? तुम अल्लाह के दीन का काम छोड़ दोगे तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों से अपने दीन का काम लेगा जिससे तुम गुमान भी नहीं कर सकते। इस्लाम इंसानियत है, इंसानियत जिंदाबाद थी, है और रहेगी। तुम्हारे फिरका परस्त मुल्ले लोग तुम्हारी
मुल्ले लोगों की औकात बताने के लिए अल्लाह ने हमको हिदायत देकर भेजा है सोशल मीडिया पे। आओ ना, कोई तो आओ। अरे अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए कोई तो आओ। सऊदी परस घमंडी आओ सामने। सैयद मिराज रब्बानी, जलालुद्दीन कासमी, सनाउल्लाह मदनी, अरशद बशीर मदनी, मौलाना जर्जिस तो जेल में है। किधर कोई आएगा? 4 लाख रुपया हमारा लूटा है, हम चिल्लाए भी नहीं, बोले भी नहीं, कुछ भी नहीं करे। हाँ, सबर करे। तुम्हारे मुल्ले देंगे हमको पैसा? कौन देगा पैसा हमारा? मेरे मस्जिद का 5 करोड़ कौन देगा गरीबों का? मेरी उम्मत का 50,000 करोड़ कौन देगा? सैयद मिराज रब्बानी तू देगा? जलालुद्दीन कासमी तू देगा? या तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ने वाले अंधी तकलीद करने वाले मुल्ले के पिल्ले देंगे? हाँ, बरेलवियों से इस्लाम नहीं सीखा है मैंने, देवबंदियों से इस्लाम नहीं सीखा, समझे कि नहीं? अहले हदीसों, तुमसे इस्लाम सीखा तो ज़्यादा हवा में मत उड़ो। तुम्हारे झूठे मुल्ले लोग को सामने लेकर आओ, तुम्हारी आँख खोलता हो। तुम्हारे आँखों पे जो पट्टी लगी है ना, वो पट्टी भी खोल दूंगा। फिलहाल सुनामी, करप्शन की सुनामी आ रही है। जब से ये यहूदी लोग वापस बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हो गए, अल्लाह तो कह रहा है वो हरामुन अला क़रियतिन अहलकनाहा व अन्नहुम ला यरजिऊन। मैंने इन हरामियों को हलाक करके निकाला है जिन लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की कोशिश की थी। बैतुल मुक़द्दस फ़िलिस्तीन मैंने निकाला है और दाखिल होने नहीं दूंगा। सूरह अंबिया आयत नंबर 95। वह हरामुन अला क़रियतिन अहलकनाहा व अन्नहुम ला यरजिऊन, जिसके बारे में ज़ाहिरा वसीम चिल्ला रही है, एजाज खान चिल्ला रहा है ना, तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे सारे के सारे मिलके। अल्लाह ताला ने एक फितना, एक कौम पैदा किया याजूज माजूज, जिसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। अल्लाह खुद उनको शिकस्त देगा। वो जब दज्जाल कत्ल होगा और ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए याजूज माजूज अटैक करेंगे, तब अल्लाह ताला उन सबको दे देगा जो देने का है। समझ में आया? तो प्लीज़ जितने भी है हमारे सोशल मीडिया के ऊपर, अल्लाह उसके रसूल के सच्चे दीवाने, फ़िरका परस्ती से तौबा करने वाले, तौहीद परस्त, तौहीद का दामन पकड़ के अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने वाले, सच्ची मोहब्बत, बाप दादा की दीन वाले नहीं रे भैया। हम जैसे बाप दादा का दीन छोड़कर मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीवाने बनने वाले। हाँ, हम तो सहाबाए किराम को देखकर इस्लाम कबूल किए बे, पढ़ लिख के। तुम लोगों को देख के इस्लाम कौन कबूल करेगा बे? थूकेगा भी नहीं कोई। अल्लाह की रस्सी को छोड़ के बैठे हो, दिन भर आपस में एक दूसरे का हलाला करते हो, रात को बिरयानी खा के सो जाते हो। हम गरीबों को कौन बचाएगा? तुम्हारा मुल्ला बचाएगा। अबे मुल्ला पर मुल्ले लोग की गैंग आ गई लिए तुम लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। लानत हो उन यहूद व नसारा पे जिन्होंने अपने आलिमों को रब बनाया। क्या बनाया? रब बनाया, रब। अपने मुल्ले लोग को रब मत बनाओ, अहले खबीज़ो, सऊदी परस्तो। अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है कि मैंने हराम कर दिया है वो पाक बस्ती यहूदियों पे, हरामियों पे। पूरी दुनिया के अंदर बैंकिंग सिस्टम रॉथशाइल्ड फैमिली यहूदी लोग हैं, हमको सिखाएंगे। अबे तुम देवेंद्र बल्लारा जो अकेले अकेले चिल्ला रहा उससे ही नहीं निपट सकते, हमसे निपटने आओगे? धोबी हो बेटा, घाट घाट का पानी पी के बैठा हो, लाजवाब करके भेज दूंगा। सामने आएगा जो भी, बिकॉज आई एम धोबी। धोबी लोगों का क्या तुम लोगों को मालूम है कि नहीं? सीन शॉट। हम लोग सच बोलने से किसी के बाप से नहीं डरते। वो कलयुग में भी हमने सच बोला था, जिसकी वजह से आज तक गाली खा रहे हैं हम धोबी लोग। और आज भी सच बोल रहा हूँ, तुम्हारे मुल्ले झूठे हैं, मेरा रब सच्चा है, मेरे रब का कुरान सच्चा है, तुम्हारे मुल्ले झूठे हैं। ज़ाहिरा वसीम बेचारी चिल्लाएगी नहीं, हाफ नॉलेज है तो चिल्लाएगी नहीं, एजाज खान चिल्लाएगा नहीं, उसके सीने में राय बरोबर का ईमान नहीं। लेकिन इस उम्मत मोहम्मदिया को बचाएगा कौन आग से जो इनका इंतज़ार कर रही है? मेरे रसूल तो अस्सलात अस्सलात अस्सलात, अरे मरते दम में आखिरी हालत में भी मेरे नबी नमाज को नहीं छोड़े। नमाज नमाज नमाज। कहाँ है तुम्हारी नमाज? कहाँ है तुम्हारी अजान? बताओ ना मेरी जान, बताओ कहाँ है तुम्हारी शरीयत? कहाँ है तुम्हारा खलीफा? बताओ ना, सवाल का जवाब दो। अरे हमसे बैठने को ब्रो। हाँ,
फ़हीम खान वही जाहिलों वाली बात, बताओ ना कौन सी जाहिलों वाली बात की, अभी आओ सामने। फ़हीम खान कौन सी जाहिलों वाली बात की? तुम्हारे मुल्ले तो आ रहे नहीं, तुम खोटा खाने आ जा रहे हो चमाट। हाँ, शब्दों का चाटा देता हूँ तो पक पक नहीं करने का हमारे सामने। जाओ, तुम्हारी बहन का हिजाब खींच रहा है प्राइम मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टर बिहार वाला। हम क्यों बोले तुम्हारे लिए, हम क्यों बोले तुम्हारे लिए? बोलते बोलते हम जेल जाकर आ गए। तुमने कौन सा हमको सपोर्ट किया रे? नाम निहाद मुल्लो और उनके पिल्लो, तुमने कौन सा सपोर्ट कर दिया? अल्लाह की रस्सी को छोड़कर फिरके में बटे हुए तुमने कौन सा सपोर्ट किया? मैं क्यों बोलूँ सरकार के खिलाफ? अल्लाह ताला का फजलो करम है। अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसको अपनी इल्म की दौलत देता है। आओ ना, मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ तुम्हारे मौलाना लोग को। मेरा 4 लाख गया हीरा गोल्ड के अंदर, मुझे अहले हदीज़ों के अंदर अहले खबीज़ों को बेनकाब करने का हुनर दे दिया है, समझे? अब मैं चुकंदर से है ना धुरंधर बन गया हूँ। आएगा कोई? मैं तो सरेंडर कर दिया हूँ। तुम्हारे सामने से कोई आएगा मौलाना? क्योंकि देखो, एक तरफ पढ़ी लिखी औरत का हिजाब चीफ मिनिस्टर खींच रहा है, तुम कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हो, और दूसरी तरफ नोएरा शेख नाम की डायन आई थी आलिमा बन के हिजाब पहनकर, और उसने हमको 50,000 करोड़ लूट लिया। तुम्हारे अहले हदीस नाम नियाद अहले खबीस मुल्ले लोगों ने सपोर्ट किया है। सैयद मीरा रब्बानी, जलालुद्दीन कासमी, इन लोगों ने चंद कागज़ों के टुकड़ों पे अपना ईमान तो बेचा ही बेचा, हमारा भी ईमान बर्बाद कर दिया। मिंबर रसूल पे चढ़ के ये खुतबा देने वाले, पहले हमारे पैसे लौटाओ, उसके बाद में मिंबर रसूल पर चढ़ना। हम कौन है? हम वो लोग हैं जो हमारे खलीफा से भी जब तक सवाल का जवाब नहीं देगा मिंबर रसूल पर चढ़ने नहीं देंगे, खुतबा देने नहीं देंगे। हम वो जमात है, समझ में आया ना? बरेलवी देवबंदी मत समझना, अल्लाह उसके रसूल की जमात है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्यों? किसी के पास सवाल जवाब है नहीं तो फिर अपन जा रहे ले, अपने पास भी बहुत काम, ठीक है? मैं बोला था, वादा किया था 10 बजे आओगे, तो 10:30 बजे तक आ गया मैं। ये इंडिया के अंदर ऐसे ही चलता है, ठीक है? 7 बजे की जमात रहेगी तो 7:30 पौने 8 बजा देते हैं। क्यों? ये ऐसे ही चलता है। पंक्चुअलिटी किधर है लोगों के अंदर? टाइम का वैल्यू किधर है? तो समझा करो भाई, आप लोग है ना कुरान को छोड़ दिए भाई, और अल्लाह ने हमको हिदायत दिया तो हमको समझ में आया कि तुम लोगों ने बहुत दूर छोड़ दिया यार, बहुत दूर छोड़ दिया कुरान को तुम लोगों ने। बरेलवी, देवबंदी, सऊदी परस, गमंडी, जब तक तुम लोग मुत्तहिद नहीं होगे तब तक तुम्हारे ऊपर तुम्हारे मजलूमों को कोई बचाने वाला नहीं है, ठीक है? मुत्तहिद होना बहुत ज़रूरी है। भले से तुम अपना अकीदा अपने गांड में रखो, समझ में आया? लेकिन मुत्तहिद रहो। ये फिरका परस्ती बंद कर दो, और अहले हदीसो तुम हमारे पास में आ जाओ। अगर तुम्हारे पास में वाकई इल्म है तो तुम हमारे पास में आओ, क्योंकि वो ज़हाक तनवीर तो हराम का पिल्ला, मुसलमानों का गू खाने वाला, वो तो आने वाला नहीं है। अब हीरा गोल्ड के दलाल लोग तुम लोग आओ, ठीक है? नहीं तो फिर मैं कल से तुम्हारी बजाता हूँ सबूत के साथ में, दलील के साथ में, और तुम्हारी पब्लिक को जगाता हूँ मैं। अगर एक आदमी भी आग से बचा लिया मैंने तो ये मेरे लिए, मेरी निजात के लिए काफ़ी है। तो मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हिजाब ये तो बहुत छोटी मोटी बात है। नोएरा शेख ने हिजाब पहन के 50,000 करोड़ का स्कैम की, अभी हिजाब उतार ली है, बॉलीवुड के अंदर हगी, वो T20 का मैच खेली तो सैयद मीरा रब्बानी के आँख में केला गया था क्या? हाँ, सैयद मीरा तौसीफुर रहमान साहब को दिखाई दिया पाकिस्तान में जो बैठा हुआ है, उसने तौबा किया, उसने रुजू किया। तौसीफुर रहमान जानते हो कि नहीं जानते हो कि खाली एड़ा बन के पेड़ा खाते हो? हमसे ही सवाल करना जानते हो? अपने बाप लोग से सवाल करो ना। जो हमसे सवाल कर रहे हो अपने बाप लोगों से सवाल करो ना। तौसीफुर रहमान साहब ने क्यों तौबा किया नोएरा शेख से? उसने क्यों रुजू किया? और क्या सैयद मीरा रब्बानी के आँख में क्या लंड गया था? मेरा 4 लाख के साथ में 5 करोड़ मेरे मस्जिद वालों का है, 50,000 करोड़ मेरे मोहम्मद की उम्मतियों का है। क्यों मालूम? इस हराम की पिल्ली ने हमको लूटने के लिए बोली ये हलाल तिजारत सिर्फ मुसलमानों के लिए है, तो मुसलमान बहक गए, इसकी बातों में आ गए, और दुबई से सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है
शाहरुख खान से 3 गुना ज़्यादा अमीर है। ये हीरा गोल्ड के दलालों ने अमीर किया है। हम गरीब अहले हदीसों का खून पसीने का हलाल माल डुबो दिया है। हाँ, कुछ नहीं बोले हम वो नबी की जमात है जो अपने खलीफा को भी मिंबर रसूल पर चढ़ने नहीं देती जब तक वो हमारे सवालों का जवाब ना दे दे। जब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हम मिंबर रसूल पर चढ़ने नहीं दे रहे जब तक हमारे सवाल का जवाब नहीं दे देता कि बताओ ये कुर्ता तुम्हारा कैसे सिला आपने, तो हम तुम्हारे मुल्ले लोग को छोड़ देंगे? किसने बोला? बाप बेटे का नहीं होगा, माँ बाप का नहीं होगा, माँ बाप बेटे के नहीं होंगे, बेटे के माँ बाप नहीं होंगे। ये मैदान महशर में ऐसा होगा, मैदान महशर में ये आलम होगा। हमको मत सिखाओ, मैं बड़ा मतलबी हूँ। मैं सबसे पहले अपना हूँ, फिर अपने घर वालों का हूँ, फिर उसके बाद में तुम्हारा हूँ, लेकिन सबसे पहले तो अल्लाह उसके रसूल का हूँ ना। तो ठीक है, मैंने अपने घर वालों को बचा लिया, अपने आप को बचा लिया, अपने यार दोस्तों को आजू बाजू बचा लिया, अब तुमको बचाने आया हूँ। हिंदुस्तान में अगर एक भी तौहीद परस्त मौलाना हमसे बैठकर प्यार से बात करने को तैयार होगा तो हम भी शरीयत के दायरे में रहकर अल्लाह और उसके रसूल की बात आप लोगों तक पहुँचाने के लिए तैयार है। 1 सेकेंड का 1 करोड़ रुपया मिनिमम चार्ज है। तुम बंद मुट्ठी जो दे दोगे वो लेने को तैयार हो। है हिम्मत? कोई आएगा? मतलब सिरातुल मुस्तकीम पर ऐसे थोड़ी ना आ जाओगे। सच्ची मोहब्बत करो अल्लाह उसके रसूल से, तब उसके बाद में अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को देखकर हिदायत देगा। तुम्हारी शक्ल सूरत को देख के तुमको जन्नत में नहीं जाने देगा, तुम्हारे माल और दौलत को देखकर तुमको जन्नत में नहीं जाने देगा। तुम्हारी नीयत, इन्नमल आमालु बिन नियत। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आम आदमी बहुत कमज़ोर है। वसीम आज़ाद, तू शाहीन है, परवाज़ है, काम तेरा। आम आदमी के लिए अल्लामा इकबाल साहब ने कुछ बोला है, तू शाहीन है, परवाज़ है, काम तेरा। तो आम इंसान मत बन, तू कुरान पढ़, और कुरान पढ़ने के बाद में तू इंसान नहीं रहेगा, तू शाहीन बन जाएगा। जब तू कुरान पढ़ेगा, अल्लाह उसके रसूल के सहाबा इकराम के जमात के लोगों के साथ में बैठ के, तो तुमको सब समझ में आएगा। तू शाहीन है, उड़ना है काम तेरा, परवाज़। तेरे आगे आसमान और भी है। ये जो बरेलवी देवबंदी सऊदी परस्त घमंडी, ये जो अल्लाह की रस्सी को छोड़ दिए है, कुरान और सुन्नत को छोड़ दिए ना, अल्लाह ताला ने इनको अंधा कर दिया है। अब ये लोग है ना, नमाज बंद कर दिए थे मक्का के अंदर, ऐसा बंद किए थे जैसे मेरे रसूल की सुन्नत है। ये कोरोना वायरस आया था तो नमाज बंद कर दिए थे। हराम के पिल्ले, कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर सच्चे हो तो दलील पेश करो कि मेरे रसूल भी महामारी के टाइम पे नमाज बंद कर दिए थे। ये नजदी कुत्ते लोगों ने नमाज बंद की थी। अबे नमाज नहीं तो कुछ नहीं, राइट? ये तौहीद परस्त लोग, तौहीद के जानकार लोग, कुरान और सुन्नत के जानकार लोग 2020 में नमाज बंद कर दिए थे। इनसे पूछो कहाँ से दलील लाए हो? क्या मेरे रसूल के दौर में महामारी नहीं आई थी? क्या मेरे रसूल ने नमाज बंद कराई थी? कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, सच्चे हो तो दलील पेश करो। हम वो मुसलमान नहीं हैं जो बाप दादा के दीन पर चलते चलते तुम्हारे पीछे आँख बंद करके चले गए। हम वो मुसलमान हैं जिनको अल्लाह ताला ने चुना है, अपने बाप दादा का दीन छोड़ने की तौफीक और ताकत और हिम्मत दिया है। अब तुम्हारी गांड में घुसने का, बवासीर बनने का इल्म भी दिया है। बच के रहना मुझसे।